गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कि ये 10 नंबर की जो पोएम्स आएगी उसमें बार बार आपको बता रहा हूँ, एक तो 4 अंक का पैसेज आएगा, उसमें से 3 क्वेश्चन पुटअप करेगा और 3 या 4 क्वेश्चन देगा जो 6 अंक के होंगे। 2-2 अंक के अभी तक आए थे, वो देखे थे। इस तरह से आपके पास हमने रेगुलर माई मदर एट 66 भेजा था, उस ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाली पोइम भेजी थी आपके पास। इसके अलावा आपके पास 2 पोइम और हैं जो दोनों की दोनों आपके पास वीडियो के माध्यम से अभी तक आपके सामने भेजी जा चुकी हैं। एक एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, उसमें क्या स्थिति है उस क्लासरूम की, उसका पूरा पिक्चर था, वो आपके सामने प्रेजेंट किया था। और कीपिंग क्वाइट, जिसके अंदर कवि अपन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ समय अपन शांति रखें, जिससे अपन इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें कि भाई शांति से रहना चाहिए, हमारी ड्यूटीज़ क्या है। आज अपन ये 5वें नंबर पे रोड साइड स्टैंड, तो स्टैंड आप जानते हो जहाँ पे वैसे तो बस स्टॉप वगैरह जगह रुकती है वो स्टैंड है। यहाँ पर स्टैंड से मतलब है कोई छोटी दुकान या थड़ी जो कि कोई व्यक्ति बनाता है। और इस पोइम की मुख्य थीम है ए रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर इस कविता में द पोएट ड्रा, ये थीम भी हो जाएगी। अगर इस पोइम की कोई थीम पूछता है तो द पोएट ड्राज द पिक्चर ऑफ पुअर डिप्राइव्ड people in the society with pitiless clarity and with deepest sympathy एंड ह्यूमैनिटी। ये इसकी पोइम की थीम है। इस कविता के अंदर द पोएट ड्राज द पिक्चर ऑफ पुअर, पुअर होते हैं गरीब, डिप्राइव्ड जो समाज की सुख सुविधाओं से वंचित लोग होते हैं, उनकी तस्वीर का चित्रण करता है। विद पिटीलेस, पिटीलेस का मतलब निष्ठुर, जिसमें किसी प्रकार की दया भावना नहीं हो। पीटी का मतलब तो दया होता है, पीटीलेस का मतलब निष्ठुर। क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता या स्पष्ट। एंड विद डीपेस्ट सिंपैथी होती है सहानुभूति। ह्यूमैनिटी होती है मानवता। तो इस कविता के अंदर जो कवि है वो जो समाज के गरीब वंचित लोग हैं, जिनके साथ निष्ठुरता स्पष्ट रूप से है, कवि उनके साथ सहानुभूति और मानवता दर्शाता है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर वो लोग जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनके साथ किस प्रकार की निष्ठुरता होती है। और कवि अपनी खुद की गहरी जो सहानुभूति है और मानवता है उसको दर्शाता है कि इन लोगों के प्रति अपन को क्या करना चाहिए, क्या अपनी ड्यूटीज हैं। ऐसे लोग जो समाज में गरीब हैं, जो हर सुख सुविधाओं से वंचित हैं। ये इस पोइम की थीम हो गई। अब इसमें कहता है द लिटिल ओल्ड हाउस, ओल्ड हाउस से मतलब वो दुकान से ही है, शॉप या थड़ी भी जिसको कह सकते हो। एक गरीब व्यक्ति का चित्रण किया है, उसने एक छोटी सी दुकान बनाई है। वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, शेड होता है छप्पर वगैरह जो डालते हैं छाया के लिए, उसको शेड कहते हैं। तो एक किसी व्यक्ति ने और छोटा सा शेड बनाया, छोटी सी थड़ी बनाई या छोटी सी छाया रखी इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड। एज का मतलब होता है किनारा, सड़क के किनारे के सामने। और किसी गरीब व्यक्ति ने एक कोई थड़ी या छोटी सी दुकान बनाई। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, स्पीड की सेकंड फॉर्म है जहाँ पे जो यातायात है
वो बहुत तेज रफ्तार से गुजरता है। यानी एक बिजी रोड है। कवि यहाँ पर ऐसा चित्रण कर रहा है, देयर इज ए बिजी रोड एंड देयर द मैन हैज बिल्ट ए स्टैंड और ए शॉप। एक व्यक्ति ने वहां कोई थड़ी बनाई है या दुकान बनाई। ए रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे वो स्टैंड यानी वो दुकान है उसकी। दैट टू पैथेटिकली, पैथेटिकली होता है करुणापूर्वक या दयापूर्वक। वो जो उस व्यक्ति ने जो सड़क के किनारे एक दुकान बनाई है, वो जो दुकान का जो मालिक है, प्लीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब निवेदन या रिक्वेस्ट करना, और यहाँ हो जाएगा दयापूर्वक। वो व्यक्ति दयापूर्वक निवेदन करता है, या वो दुकान है उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो दयापूर्वक विनती करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब खैरात होता है, जो कोई किसी को भीख में देता है। कवि कहता है कि रोड साइड स्टैंड जिस व्यक्ति ने बनाया है, वह व्यक्ति एक तरह से एक विनती करता है कि कोई कस्टमर आए, कोई ग्राहक आए और वो उसकी दुकान से कोई चीज परचेज करे। ये उसकी विनती है रोड साइड स्टैंड पे जो थड़ी बनाई है या तो छोटी मोटी शॉप बनाए। लेकिन कहता है इसका गलत अर्थ ना ले लिया जाए कि वो व्यक्ति कोई खैरात, खैरात का मतलब भीख मांगना, भीख में कुछ नहीं मांगना चाहता। वो व्यक्ति ऐसा चाहता है कि somebody would come to his shop and buy something। कोई व्यक्ति उसकी दुकान पे आए और कुछ खरीदे ताकि उसकी भी स्थिति है उसमें इम्प्रूव हो। वो गरीब व्यक्ति तो है, तभी तो उसने एक छोटी सी थड़ी या दुकान वहां पे बनाई। तो ये कहता है कि ए रोड साइड स्टैंड टू दैट टू पैथेटिकली प्लेड। सड़क के किनारे वो जो दुकान है, वहां पर जो ऑनर है, उस दुकान का मालिक है, वो दयापूर्वक ये विनती करता है कि कोई कस्टमर आए और उसकी दुकान से कुछ परचेज करे। लेकिन कहता है इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। लेकिन जो उसकी बात है, उसकी विनती है, जो उसका रिक्वेस्ट है, उसको खैरात या भीख नहीं मान ली जाए कि वो कोई भीख मांग रहा हो। भीख नहीं मांग रहा है, वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी दुकान पे कोई आए और कुछ खरीदे। बट फॉर सम ऑफ द मनी, और रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि somebody would buy something from his shop and then he would get some money by selling the things। वो चीजें बेच करके कुछ पैसा कमाएगा, तो उसकी भी ये इच्छा है कि उसके हाथ में कुछ पैसा आए। बट फॉर सम ऑफ द मनी द केस, केस का मतलब नगद, कहते हैं ना केस पेमेंट करना है, नगद वो पैसा आए। whose flows supports, सपोर्ट का मतलब सहारा देना। वो जो नगद राशि है वो सहारा देती है किसको? द फ्लावर ऑफ सिटीज, जो शहरी जीवन है, सिंकिंग एंड वाइदरिंग फेंट, ताकि वो सिंक का मतलब होता है डूबना, वाइदर का मतलब मुरझाना। जो शहरी जैसे फ्लावर फूल होता है वो गिर करके मुरझा जाता है, वैसे ही उनका जीवन है। किनका? जो सिटी लाइफ का जीवन है वो बर्बाद नहीं हो, वो खत्म नहीं हो, उनको कुछ पैसे की मदद मिलती है। ऐसी ही चाहत उस रोड साइड स्टैंड के मालिक की है कि उसकी दुकान से कोई ग्राहक आए, चीज खरीदे, ताकि उसके हाथ में भी कुछ पैसा आए, कुछ मनी आए, और उस मनी से वो अपने फ्यूचर को आगे इम्प्रूव कर सके, अपने भविष्य को आगे सुधार कर सके। ये उसकी क्या होती है? चाहत है। और वो साथ में ये भी कहना चाहता है कि ये जो उसका रिक्वेस्ट है, जो प्लीडिंग वो कर रहा है, उसका गलत अर्थ ना ले लिया जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना ले ली जाए कि वो कहीं डोल ऑफ ब्रेड के चक्कर में हो, दान या भीख या खैरात के चक्कर में, ऐसा नहीं है। अब वहां से जो रोड साइड स्टैंड है, उसकी दुकान है, उसके पास से कहता है द पोलिस ट्रैफिक। पोलिस का मतलब चमचमाता हुआ, जो गाड़ियां हैं, कोई कार है, कोई बस है, कोई और है। पास्ट विद ए माइंड अहेड, अहेड का मतलब आगे, उसकी दुकान के पास से चमचमाती हुई जो गाड़ियां हैं वो आगे निकल जाती हैं। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, असाइड का मतलब एक तरफ, और मोमेंट का मतलब होता है क्षण। और यदि कभी एक क्षण
वो जो गाड़ियां वहां उसकी दुकान के पास से गुजर रही हैं, वो गाड़ियां कभी एक क्षण भी, ये कह रहा है, वहां पर रुकने की कोशिश करें तो भी देन आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब खींचना या क्रोध दर्शाना, आउट ऑफ सोर्ट्स खींचना या क्रोध दर्शाना, तो वो एक तरह से खींच करके या क्रोध दर्शाते हैं। क्यों? एट हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है प्राकृतिक दृश्य, वहां का जो प्राकृतिक दृश्य है उसमें उसने क्या कर रखा है, मार्ड विद आर्टलेस पेंट। मार्ड का मतलब बिगाड़ देना, मार्ड बिगाड़ देना, आर्टलेस का मतलब कला विहीन जो पेंट कर रखा है। कह रहा है कि वहां से या तो चमचमाती हुई जो गाड़ियों के मालिक है वो वहां से गुजर जाते हैं, और यदि वो कुछ समय एक तरफ रुकते हैं तो वो अपनी खींच दर्शाते हैं कि तुमने देखो कैसा बेहुदा कलर कर रखा है, जो पेंट है वो कितना बेहुदा है, कितना बेकार है। ऑफ साइंस दैट विद एन टेंड रॉन्ग एंड एस टेंड रॉन्ग, या एन जो नॉर्थ और साउथ के जो निशान होते हैं, नॉर्थ एंड एस का मतलब साउथ, तो हो सकता है कि वो गलत लगा रखे हो तो उस पर नाराजगी दर्शाते हैं। कौन? जो चमचमाती हुई कारों के मालिक वहां से गुजरते हैं उनकी बात कर रहा है। जो पॉलिश्ड कार्स हैं उनके जो मालिक वहां से गुजरते हैं वो या तो वहां रुकते ही नहीं उस दुकान के पास, या कभी रुके तो रुकने के बाद अपनी नाराजगी दर्शाते हैं कि कैसा बेहुदा तो तुमने रंग कर रखा है, और कैसे जो नॉर्थ और साउथ का जो साइन होता है, साइन का मतलब संकेत या चिन्ह होता है, उसको गलत लगा रखा है। ऑफर्ड फॉर सेल, अब ये कह रहा है उसकी जो दुकान है उस पे ऑफर का मतलब पेश करना, और सेल का मतलब बिक्री। देखिए सेल भी दो हैं, एक SELL और एक SALE, ये नाउन है, संज्ञा है, ये वर्ब है जिसका मतलब बेचना, वर्ब है, क्रिया है, SALE। तो ये कह रहा है कि उसकी दुकान पे क्या चीज है, वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, बेरी होती है ना बेर, एक तो उसकी दुकान पे क्या है बिकने के लिए, जंगली बेर हैं। इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के जो डिब्बे हैं, क्वार्ट्स का मतलब डिब्बों से, लकड़ी के जो डिब्बे हैं उसमें वाइल्ड बेरीज हैं। और क्रुक नेक्ड, क्रुक नेक्ड होता है टेढ़ी मेढ़ी। गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर वार्ड्स, सिल्वर वार्ड्स होती है चांदी जैसी गोलियां। जो एक बोतल है जिसकी जो गर्दन है वो टेढ़ी मेढ़ी है, उसमें स्क्वीज है, एक तरह का कोई पेय पदार्थ है, तो उसमें चांदी जैसी गोलियां होती है, वैसा वो दिखाई देता है। तो क्या क्या चीजें हैं उसकी दुकान पे बिकने के लिए, वाइल्ड बेरीज है, स्क्वीज है जैसे कि सिल्वर वार्ड्स हो, और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या वहां का जो सुंदरता का दृश्य है वो जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसमें निहित है। यू हैव द मनी, अब वो दुकान वाला जो मालिक है या रोड साइड जो स्टैंड है वो अपनी नाराजगी दर्शाती है किनके लिए, जो पैसे वाले लोग हैं, दोज पर्सन्स हु हैड ए लॉट ऑफ मनी, दे पास बाय द साइड विदाउट स्टॉपिंग और दे डू नॉट वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम हिज शॉप। वो लोग जो उसकी दुकान पे नहीं रुकते हैं, उनके पास पैसा है लेकिन वो वहां से कुछ नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए कह रहा है, कवि कह रहा है कि यू हैव द मनी, जो दुकान का मालिक है वो कहता है आपके पास पैसा तो है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, मीन का मतलब होता है कंजूस, पैसा है तुम्हारे पास लेकिन यदि तुम कंजूस हो या कंजूसी दिखाते हो, वाई कीप योर मनी, तो फिर पैसा क्यों रखते हो। जो रोड साइड स्टैंड का मालिक है वो इस तरह की नाराजगी दर्शाता है, या वो रोड साइड स्टैंड है जो दुकान है उसी को इसने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, एक तरह से उसका मानवीकरण कर दिया कि वो दुकान ये विनती कर रही है कि तुम जो पैसे वाले अमीर लोगों को पैसा क्यों रखते हो और तुम कंजूस हो, एंड गो अलोंग, और तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाते हो। द हेड टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत। अब वो दुकान वाला कहता है या जो रोड साइड स्टैंड है जो ये चीजें बताती है कि मेरी ये शिकायत नहीं होगी वहां की सीनरी, सीनरी का मतलब जो दृश्य है उसको आपने जो नुकसान पहुंचाए हैं,
ये मेरी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो व्हाट इज अनसेड, बल्कि मुझे दुख इस चीज का है कि ट्रस्ट का मतलब विश्वास, जो कुछ कहा गया था, सेड का मतलब कहना और अनसेड का मतलब जिसको सुना नहीं गया या कहा नहीं गया था। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कि यहाँ शहर से दूर हम हमारी दुकान बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और ये हम भी चाहते हैं, जैसे शहरी जो जीवन है वो शुरू में बता दिया कि कवि इस कविता में गरीब और वंचित लोग हैं, और वो ज़्यादातर जो बिग सिटीज हैं उसमें कम मिलते हैं, ग्रामीण तबके में ज़्यादा मिलते हैं। तो ग्रामीण तबका या जो गरीब लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ पैसा आए, हम भी हमारे जीवन स्तर में सुधारें, हमारे भी बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो, ये उसकी चाहत है। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है, ये हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, शहर से दूर हम सड़क के किनारे ये जो दुकान है उसको बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और ये चाहते हैं कुछ शहरी लोगों के पास जैसे बहुत सारा पैसा है और उनका जीवन है वो बहुत सुखद है, दे have a lot of money and they can improve their life, so is their request, so is the demand of the roadside stand, यही रोड साइड स्टैंड की भी डिमांड है। आगे कहता है to try if it will not make our being expand का मतलब विस्तार करना, आगे फैलना, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी हमारी ये हेल्प नहीं हो रही। एंड टू गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिज, साथ में वो ये भी शिकायत कर रहा है जैसे कि चलती हुई चलचित्र या तस्वीरें होती हैं उसमें जैसा जीवन दिखाया जाता है कि इस तरह से लोगों का जीवन स्तर होता है, इसका हमारे साथ जो वायदा किया जाता है वही लोग शिकायत कर रहे हैं। जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, वो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि वी आर प्रोमिस्ड टू प्रोवाइड सच टाइप ऑफ लाइफ, हमसे ये वायदा किया जाता है कि इन लोगों के साथ कि आपको इस तरह का जीवन दिया जाएगा जो तस्वीरों में दिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरह के लोग फलते फूलते आगे विकसित होते, बड़े बड़े शहरों का जो जीवन है। लेकिन ये कहता है दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो भी सरकार, जो भी पार्टी या दल बहुमत में आता है, पावर में आता है, वो हमसे बड़े बड़े वायदे तो करता है कि ये करेंगे तुम्हारे जीवन में, ये करेंगे, बट दे कैन नॉट, और रादर आई वुड से दे डू नॉट फुलफिल द प्रोमिसेस आफ्टर द पावर दे ग्रास्प, उनके पास पावर या सत्ता आ जाती है उसके बाद वो उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। तो इस तरह से अपन ने अभी तक इस पोइम में 3 स्टेंजों का आपके सामने वीडियो के माध्यम से वर्णन किया है। कल ये 3 स्टेंजा और आपके सामने भेज देंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी भेज देंगे। थैंक यू।